आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया, सबसे पहले क्लास शुरू होते ही ये क्वेश्चन ट्राई करो। अगर आपने कर लिया आराम से और पहले नहीं किया हुआ था, वैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो को 2 की स्पीड में भी देख सकते हो। अगर आप नहीं कर पाए तो इसको आराम से देखना, वीडियो छोटी है बट स्टिल आप इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम करेंगे बाद में। अब मैं पढ़ाने आया हूं, क्लास शुरू करते हैं। कॉइन्स का कंसेप्ट ट्रेडिशनल बताऊंगा, वैसे इसको रेशियो से भी किया जा सकता है, बट आपको पता है कि पेपर में काम क्या आता है, ट्रेडिशनल चीजें काम आती हैं। अगर थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा दी, खास तौर पे अरिथमेटिक में, या तो कोई लूप होल ना हो। अगर कोई लूप होल नहीं होता तो हम क्या करते, आपको ये वाला मेथड बताए थे। बट ट्रेडिशनल, इसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। आधों में रेशो लगा रहे हो, आधों में ट्रेडिशनल लगा रहे हो, इससे बढ़िया सारा ट्रेडिशनल कर लेना। बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे। सारे क्वेश्चन वही लिए हैं जो एसएससी पहले पूछ चुका है, उसी से ये टॉपिक समझाने आया हूं मैं, ठीक है। सवाल है, 8,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए ए, बी और सी में इस तरीके से कि इनको जो नोट मिले बदले में, मतलब 8,000 रुपए को नोट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो या तो 500 का नोट है, या 200 का नोट है, या 100 का नोट है। और जो पैसे मिल रहे हैं ए बी सी को, वो इस रेशियो में रिसीव हो रहे हैं। तो बताओ 500 के कितने नोट थे, 200 के कितने नोट थे, 100 के कितने नोट थे, उनका रेशियो। सबसे पहले आप देखते ही ये बता दोगे कि जो पैसे हैं वो इस रेशियो में मिल रहे हैं, 15, 2 और 3। और कितने रुपए हैं, 8,000 रुपए हैं। तो 15, 2 और 3 का मतलब है 20 यूनिट। अगर 20 यूनिट की वैल्यू 8,000 है तो इसका मतलब 400 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है हर एक को। तो पहले वाले बंदे को कितने रुपए मिले, 400 से मल्टीप्लाई कर दो, 6,000 रुपए मिले। दूसरे वाले बंदे को कितने मिले, 400 से मल्टीप्लाई कर दो, 800 रुपए मिले। तीसरे वाले को कितने मिले, सी को कितने मिले, 400 से मल्टीप्लाई कर दो, 1,200 रुपए मिले। टोटल 8,000 रुपए इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हुए। लेकिन पहले वाले को केवल 500 के नोट मिले, तो आपने बोला इसको केवल 500 के नोट मिले। 6,000 रुपए 500 के नोटों में मिले, तो कितने नोट मिले होंगे, 12 नोट। इसको कितने मिले, 200 के नोट। 800 रुपए 200 के नोट से मिले होंगे, तो 4 नोट इसको मिल गए, 12 नोट इसको मिल गए। और इसको 100 रुपए के नोट था, तो आपने बोल दिया 1,200 रुपए दिए, लेकिन 100 रुपए का एक नोट था, तो 12 नोट इसको मिले। तो जो नोट मिले, एक को 12 मिले, एक को 4 मिले, एक को 12 मिले, यानी इसको मैं 3, 1 और 3 इस रेशियो में भी कह सकता था कि जो पैसे मिले वो 3, 1, 3। ये बेसिक है, ये हर कोई कर सकता है। अभी हम लेवल बढ़ाएंगे, यहां से शुरू करेंगे, यहां तक लेके जाएंगे, ठीक है। सब्र रखना पड़ेगा आपको, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। सवाल नंबर 2, पहले लैंग्वेज पढ़ के फिर आपको सॉल्व करना है कि हृदय ने क्या किया, पिगी बैंक ओपन किया। पिगी बैंक समझते हो, पिगी बैंक का मतलब है कि जिसके अंदर गुल्लक, जिसमें पैसे डालते हैं बच्चे, ठीक है। और उसको सिक्के जो मिले, या तो 1 का सिक्का था, या 2 का सिक्का था, या 3, 5 का सिक्का था, या 10 का। मतलब ये तो अमाउंट हो गई कि इतने के सिक्के थे। और किस रेशियो में मिले, इसको मिले यहां 10 का, 5 का, 2 का और 1 का, इस हिसाब से। और टोटल जो नंबर ऑफ कॉइन्स थे, ये तो इस रेशियो में मिले, यानी जो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दे रखा है, रेशियो। तो आपने बोला ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो जो है वो ये दे रखा है। आपको टोटल कितने मिले, 72 कॉइन। तो आपने बोल दिया यदि मैं इसकी बात करता हूं, यानी अगर मैं यहां पे x x x ले लूं, तो नंबर ऑफ टोटल कॉइन्स कितने हो गए, 15, 17, 18x हो गए। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 18x का मतलब है 72 कॉइन्स। तो एक x का मतलब कितना है, 4 कॉइन्स, ठीक है। तो अब इसने बोला कि कितने कॉइन्स थे टोटल, ये बोल रहा है। तो आपने बोल दिया इसका मतलब है कि नहीं, इसने अमाउंट पूछा है, देन फाइंड हाउ मच मनी, पैसे कितने हैं। तो आपने बोला देखो ऐसा है, एक की वैल्यू 4 है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो 1 रुपए के 40 कॉइन थे, 4 से मल्टीप्लाई करो तो 2 रुपए के 20 कॉइन थे, 5 रुपए के 8 कॉइन थे, और 10 रुपए के 40 कॉइन थे, ऐसे करेंगे। तो आपने बोला ठीक है,
40 नहीं, 4 से मल्टीप्लाई कर, हर किसी को 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, बिल्कुल ठीक है। अब यानी अब मैं बता सकता हूं कि इसकी जो रियल वैल्यू थी, नंबर ऑफ कॉइन्स, ये तो रेशियो है और ये रियल में नंबर ऑफ कॉइन्स है। तो 1 रुपए के 40 कॉइन यानी 40 रुपए तो ये हो गए। 2 रुपए के 20 कॉइन, 2 इंटू 20 40 रुपए ये हो गए। 5 रुपए के 8 कॉइन यानी फिर से 40 रुपए हो गए। 10 रुपए के 4 कॉइन यानी 40 रुपए हो गए। टोटल 160 रुपीज हो गए, खत्म। फिर से समझ लो कि हो क्या रहा है। अमाउंट का रेशियो ये है कि भाई अमाउंट जो है वो या तो 1 रुपए का है, 2 रुपए का है, 5 रुपए का है, 10 रुपए का है। और जो नंबर ऑफ कॉइन्स की बात कर रहा हूं वो या तो 10x है, 5x है, 2x है, 1x है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए? 18x। तो 18x की वैल्यू 72 कॉइन, तो x की वैल्यू 4 मिल गई। सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसने पूछा था कि भाई पिगी बैंक में पैसे कितने थे, तो आपने बोल दिया अगर 1 रुपए के 40 सिक्के थे, 2 रुपए के 20 सिक्के थे, 5 रुपए के 8 सिक्के थे, 10 रुपए के 4, तो 40 40 40 ये रुपए हैं। 40 इंटू 4 160 रुपीज, 160 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट। एक बैग में 550 रुपए हैं और या तो 50 पैसे का सिक्का है, या 25 पैसे का सिक्का है, या 20 पैसे का सिक्का है। ये तो अमाउंट हो गई। और रेशो क्या है? 2, मतलब इसके अगर 2 सिक्के हैं तो इसके 3 और इसके 5। लेकिन ये 2 3 5 रेशो है, रियल वैल्यू नहीं है। यानी मैं ये भी कह सकता हूं कि 2x, 3x और 5x। ठीक है, अब इसने बोला डिफरेंस बिटवीन जो भी अमाउंट बनेगी 50 पैसे और 20 पैसे से। 50 पैसे के कितने अमाउंट बनेगा? आपने बोला अमाउंट का मतलब होता है सीधा 50 इंटू 2x यानी 100x, तो इससे बन गए। यानी इतने रुपए 50 पैसे वाले हैं। और इसको देखोगे तो यहां पे भी 100x, यानी ये भी अमाउंट 100x आएगा, ये भी अमाउंट 100x आएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस 0 रुपए, खत्म। लेवल बढ़ाएंगे अभी और, ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर को मद्देनजर रखते हुए पढ़ा रहा हूं। बच्चों को बहुत हल्की लगेगी क्लास। जो बच्चे मेरे को अलग से फॉलो करते हैं, अलग से मतलब जो पेड कोर्सेज वगैरह फॉलो करते हैं, उनको थोड़ी हल्की लगेगी। लेकिन अभी जो माहौल है, एग्जाम चल रहा है, अभी क्या है, आपको डराने का मतलब नहीं है। अभी ये है कि आपको एटलीस्ट इतना आना चाहिए। ठीक है, एक बैग के अंदर 10 रुपए के, 5 रुपए के और 2 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, और पहले 10 रुपए के रुपए, ठीक है ना, 5 रुपए के और 2 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, और किस रेशो में? 10x, 5x और 2x के रेशो में। अब इसने बोला जो 5 रुपए से जो अमाउंट बनी, वैल्यू बनी, वो 84 रुपीज ज्यादा है 2 रुपए से जो बनी। 5 रुपए से जो बनी वो कितनी बनी? 25x। 2 रुपए से जो बनी वो कितनी बनी? 4x। तो इनके बीच का डिफरेंस है 21x। तो जो ये 21x है, इसकी वैल्यू इन्होंने 84 रुपीज दे दी, यानी x की वैल्यू 4 रुपए हो गई। आपने बोला हाँ, मतलब रुपए क्या है? 21x है, ये भी रुपए है, ये भी रुपए, रुपए से रुपए काटो, x की वैल्यू 4 हो गई। x की वैल्यू 4 हो गई। तो हमारे को पता चल गया कि रियल में 10 रुपए के कितने थे? 40 सिक्के थे, 5 रुपए के 20 सिक्के थे और 2 रुपए के 8 सिक्के थे। यही था, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसने बोला 10 रुपए के कितनी वैल्यू है? तो आपने बोला 10 रुपए की वैल्यू है 400 रुपए। 10 रुपए के 40 सिक्के हैं तो 400 रुपए वैल्यू है। क्वेश्चन खत्म। बहुत ही सिंपल, आराम से आपको समझना है। ठीक है, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, जिन बच्चों का प्री हो गया है और उन्हें लग रहा है अब क्या करें, तो आप डिस्क्रिप्शन में ना एक ऐप है, मेरी ऐप है, उसका लिंक है, उस पे जाके या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप करो। उनको बोलो जो सुपर 100 है जुलाई वाला, मुझे वो लेना है, सीधा जाके ले लो और करना शुरू कर दो। ठीक है, बस इतनी बात करनी है। मानते हो तो ठीक है, वरना बाद में मानना पड़ेगा, मानना तो पड़ेगा ही। ठीक है, अब देखो, अतुल ने ब्रेड खरीदी 20 रुपए वाली, उसने 100 रुपए का नोट दिया शॉपकीपर को। शॉपकीपर ने जो बैलेंस है, यानी 100 रुपए में से 20 रुपए चले गए, 80 रुपए बैलेंस है। तो 80 रुपए बैलेंस है, शॉपकीपर ने बैलेंस है वो किस हिसाब से दिए?
सिक्कों के हिसाब से दिए, या तो 2 रुपए का सिक्का दे दिया, 5 रुपए का सिक्का दे दिया, या 10 रुपए का सिक्का दे दिया। और किस रेशियो में? 5x, 4x और x के रेशियो में दिए उसने। यानी अगर अमाउंट की बात करेंगे तो 2 इंटू 5x 10x, ये अमाउंट है, वैल्यू है ये, ठीक है। अब इसने बोला कि ये बताओ इफ दीज कॉइन्स आर, ठीक है, देन हाउ मेनी 5 रुपीज कॉइन्स, मतलब ये बोल रहा है 5 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं। मेरी बात सुनो, सीधी सी बात है, हाउ मेनी 5 रुपीज कॉइन डिड द शॉपकीपर, ठीक है। तो मेरे से वो पूछ रहा है 4x की वैल्यू, 4x की वैल्यू पूछ रहा है, कोई बात नहीं। हमारे हिसाब से अमाउंट कितना है? ये अमाउंट कितना है? 10x। ये अमाउंट कितना है? 20x। ये अमाउंट कितना है? 10x। यानी मेरे हिसाब से तो अमाउंट 40x है, जिसकी बात कितनी हो रही है? 80 रुपए। तो आपने बोल दिया x की वैल्यू कितनी होगी? 2। यानी 5 रुपए के कितने थे? 4x, और x की वैल्यू आपके पास है, सीधा खत्म हो गया। ज्यादातर क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे जिसमें आपको सीधा टोटल अमाउंट निकालनी है, यानी जो भी टोटल अमाउंट है उसको इक्वेट कर देना। पैसा है तो पैसे में इक्वेट कर देना, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर पैसे वाली बात हो गई तो पैसे में इक्वेट कर सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो, कल को मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि जैसे मान लीजिए 50 पैसे का, 25 पैसे का और 100 पैसे का। 100 पैसे मतलब 1 रुपए के कितने सिक्के कितने हैं? मान लो 2:3:5 है। तो आपके पास जो वैल्यू होगी वो टोटल कितनी होगी? आप बोलोगे 100x, इसको x ले लो, x ले लो, x ले लो। आप बोलोगे 100x मेरे पास यहां से है, 75x मेरे पास यहां पर है, 500x मेरे पास यहां पे है, यानी 675x है। अब इसको इक्वेट कर दो जो भी आपको गिवन है उतने पैसे से। मान लो रुपए में दे रखा है तो 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर देना। मान लो बोल देता कि जो टोटल वैल्यू है ना वो पता है कितनी है, मान लो वो बोल देता 675 रुपए है, तो आप बोल देते 67500। पैसे को पैसे से कर दो, सीधा आप काटोगे x की वैल्यू 100 हो जाएगी। ऐसे हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। अब ये आ गया टेस्ट वाला क्वेश्चन, एक पर्सन के पास 10 रुपए के, 5 रुपए के, 2 रुपए के सिक्के, 10 रुपए के, 5 रुपए के, 2 रुपए के, ठीक है। रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जो भी नंबर है, 10 रुपए के जितने हैं और 5 रुपए के कितने हैं उनका प्रोडक्ट, 5 रुपए के जितने हैं 2 रुपए के कितने हैं उनका प्रोडक्ट, 2 रुपए के जितने हैं 10 रुपए के जितने हैं उनका प्रोडक्ट। मान लो 10 रुपए के हैं x सिक्के, 5 रुपए के हैं y सिक्के और 2 रुपए के z सिक्के। 10 और 5 के यानी आपको xy, yz और zx ये रेशियो दे रखा है। और कितना दे रखा है? आपको दे रखा है 3, 4 और 2। ये रेशियो का ही क्वेश्चन है, पूरा चैप्टर रेशियो का है। अब यहां पे आपको रेशियो प्रोपोर्शन की रिक्वायरमेंट होगी, हल्की सी बस सॉल्व करके फिर वहीं पर चले जाएंगे। अब आपने बोला कि ठीक है मिनिमम अमाउंट बताओ जो आदमी के पास हो सकता है। सिंपल सी बात है, क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि यदि मैं इसको XYZ से डिवाइड कर दूं, इसको भी XYZ से डिवाइड कर दूं, इसको भी XYZ से डिवाइड कर दूं, तो ये जो रेशियो दे रखा है ये 1/z का, 1/x का और 1/y का दे रखा है। आप ये भी कह सकते हो कि z, x और y की वैल्यू 1/3 दे रखी है, 1/4 दे रखी है और 1/2 दे रखी है, ये भी कह सकते हो। मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो 12, 12, 12 बना दो, यानी कि यहां पर आपकी वैल्यू होगी 4, यहां पे वैल्यू होगी 3 और यहां पे वैल्यू होगी 6, यानी x के 3 सिक्के मतलब 3, ऐसे इस रेशियो में ले लो कि x के कितने हैं, मैं ऐसे मान लेता हूं x के यानी 10 के 5 के और 2 के, यानी 10 के कितने हैं 3 अल्फा, 5 के, बस मैंने ये चेंज कर दिया, ठीक है। 5 के कितने हैं y में मतलब कि 6 अल्फा और z 2 के कितने हैं z यानी कि 4 अल्फा, यानी कि टोटल अमाउंट कितनी होगी 30, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 30 और 8, यानी कि आपका आंसर आ गया 68 अल्फा। मेरा आंसर ये है। अब मेरे को मिनिमम करना है तो 68 अल्फा मतलब मिनिमम से मिनिमम अल्फा की वैल्यू क्या होगी 1, तो 68 आंसर है। यानी इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, फिर से देखो, मुझे दे रखा था 1/xy, 1/yz, 1/zx, तो मैंने इसको काट के ऐसे लिख दिया, उल्टा दे रखा था, सॉरी मैं इसको ऐसे कर देता हूं। मेरे को सबसे पहले दे रखा था xy, yz और zx, तो मैंने इसको डिवाइड बाय xyz, डिवाइड बाय xyz, डिवाइड बाय xyz, xyz ऐसे कर दिया, यानी कि ये रेशियो आ गया 1/z का, ये रेशियो आ गया 1/x का और ये रेशियो आ गया 1/y का।
अब इसको मैं ऐसे मान लो ये है मेरा 3, 4 और 5, कुछ भी हो सकता है, तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि z की वैल्यू 1/3 है और x की वैल्यू 1/4 है और y की वैल्यू 1/5 है, और इसको आप किसी एक चीज से मल्टीप्लाई कर दो तो सबसे चला जाए, इन बार बंदे 60 से भी कर सकते हो इसको, 60 से, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। सीधी सी बात है कि ये 20 आ गया, ये 15 आ गया और ये 12 आ गया इस रेशियो में, सीधी सी बात है। मेन जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी कंसेप्ट में आएंगे। आई होप कि कॉइन्स का जो मैंने आपको एक छोटा सा सेशन दिया है ये आपके काम आएगा। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस्ड। बाय बाय। धन्यवाद।